मेरा बच्चा, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, ये जो मेरापन है ना, यही इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब हम मेरा मेरा करते हैं, जिसको भी हम अपना समझते हैं, अपना अधिकार जताने लगते हैं उस पर, और जब वही जिसे हमने अपना कहा, मेरा कहा, वही बच्चा जब हमें कष्ट देता है, जब हमारी बात नहीं मानता है, तो हमें बहुत कष्ट होता है, दुख होता है। वही बंगला जिसे हमने मेरा कहा और समय के परिवर्तित होते ही, वक्त का कोई पता नहीं होता है कब बदल जाए और बंगला हमारा किसी दूसरे के हवाले हो जाता है। वो गाड़ी जो कभी हमारी थी आज दूसरे की हो जाती है, तो हमें बहुत कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमने मेरा कहा था। लेकिन अगर हमने जो मेरा कहा था उसको हम ईश्वरीय अमानत समझकर प्रयोग करते, तो हमारा दुख बढ़ता नहीं। क्यों? क्योंकि जो ईश्वर की दी हुई अमानत थी उसने अपनी वापस ले ली। अब वो जब फिर चाहेगा तब फिर देगा। जब हमें ये पता होता है तो हम खुश रहते हैं, मौज में रहते हैं, मस्त रहते हैं। कोई भी चीज़ चले जाने का, छिन जाने का ना तो डर रहता है ना ही दुख होता है। ठीक उसी तरह से जैसे एक बैंक का मैनेजर काफ़ी सरकारी संपत्ति का, पैसे का मालिक होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे उस पैसे से लगाव नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है ये सरकारी संपत्ति है, हमारी नहीं है। हमारा काम है सिर्फ इसकी देखरेख करना। जब सरकार चाहेगी वो अपना ले लेगी, तो वो अपना अधिकार नहीं समझता है। इसलिए जब पैसा चला जाए चाहे आ जाए, उसको उससे कोई मतलब नहीं होता है, बस उसकी देखरेख करता है। ठीक इसी तरह से आप अपने बच्चों की देखरेख करें, उन्हें अच्छी परवरिश दें, लेकिन मेरापन ना रखें, क्योंकि मेरापन अक्सर रुलाता है और आज समाज में यही दुख का कारण बना हुआ है। यही अत्यधिक हमने देखा है, तनाव की ओर इंसान जो जा रहा है, यही कारण है, क्योंकि वो मेरा मेरा करता है और जब वही मेरा मेरे हाथ से चला जाता है तो हमें कष्ट होता है। इसलिए जो भी है हमारे पास उसी में खुश रहिए, मस्त रहिए और परमात्मा का हर रोज़ धन्यवाद करिए। उसने आपको जो कुछ दिया बहुत दिया है, और अगर वो ले रहा है तो वो उसकी मर्जी है, उसकी अमानत थी। इसलिए कभी भी चिंतित मत होइए, बेफिक्र बादशाह बन करके अपना जीवन व्यतीत कीजिए, क्योंकि ना तो आप कुछ लेकर आए थे इस धरा पर और ना ही कुछ लेकर जाएंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे।